मेरे को ये देख के डर लग गया थोड़ा सा, कितनी मोटी बर्फ की तरह है। रास्ता भटक गया था मैं। इंदू या ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे मौसम में क्यों आया। तो अभी तो सफ़र 1 घंटे का लगता है और कहानी बताता हूँ बाद में। एक साइड पे केव्स एंड एक साइड पे नदी। तो भाई अब हम रिक्शा राइड करने वाले हैं। मैं हूँ चंगदू चाइना में। मैं चल रहा हूँ चंगदू के बीच में से बहने वाली, जैसे कि दुनिया के ज़्यादातर सिटीज़ नदियों पे ही बने होते हैं। और रात को अपना प्लान है ईमे शान करके, एक बहुत ही छोटा सा टाउन है। सान शान जैसे भी बोल लो, एक्चुअली चाइनीज़ जापानीज़ कोरियन में इसको माउंटेन को कहा जाता है। और कल मॉर्निंग हम जाएंगे माउंटेन टॉप पे। सुना है वहाँ बर्फबारी हो रखी है। वहाँ पे एक गोल्डन स्टैचू या गोल्डन कुछ है, वो शायद देखेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। छोटे से टाउन के छोटे से होटल के सामने खड़ा हूँ, नज़ारा दिखाते हैं, देख के समझ आ जाएगा इट इज़ चाइना। आर्किटेक्चर और उसका स्टाइल देख के समझ आ जाता है। अपन चल दिए हैं स्टेशन की तरफ। टाउन का जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे टूरिस्ट सेंटर भी है, वहीं पे टिकट्स वगैरह मिलती हैं। 300-400 मीटर है यहाँ से। यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हल्की जैकेट से काम चल जा रहा है। मेरे को ये देख के डर लग गया थोड़ा सा। होटल की बाहर ही ना एक वेंडर थी, स्नो पे स्लिप ना हो ऐसे, वो जो मेटल के होते हैं वो बेच रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ होने वाली है ज़बरदस्त ठंड। फिर जब ठंड बढ़ेगी तो एक और लेयर, और बढ़ेगी तो और लेयर। और प्रॉब्लम इस जूते अपने नॉर्मल से है। पर जो भी हो, ये जगह ना साइकिलिंग वाइकलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है। खाली सी रोड्स, नेचर। वी डोंट हैव द लिबर्टी टू चूज़ अ डे। कल से तो और बुरा हाल है, बारिश आ रही, तो आज ही करते हैं जो करना है। तो ये है रेलवे स्टेशन इस छोटे से टाउन का। इसका नाम है ईमे शान। यहाँ लिखा है द बस गेट ऑन द बस। ये इंग्लिश समझ नहीं आई। चलो चेक करते हैं कहाँ से टिकट विकट मिलती। तो यहाँ पे पूछा मैंने, यहाँ से मिलेगी बस टिकट। तो इसमें केबल कार इंक्लूडेड है कि नहीं पता नहीं, पूछता हूँ। बस में एक सीट बची थी, मुझे बिठा दिया गया। और ये अपने साथ कुछ बच्चे। हेलो, नि हाओ। नि हाओ। बस स्टॉप पर रुके हैं अभी, वॉशरूम हुआ था यहाँ पे, जल्दी से जरा देखते हैं भी कि नहीं। ओह है टॉयलेट। अपन तो कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी मिलने की चाइना में संभावना थोड़ी कम है। बट थोड़ी देर बाद ही भाई हमें पहुँचना है ऊपर माउंटेन्स में। तो इस रेस्ट एरिया पे रुके हुए हैं हम, और पीछे बसेस खड़ी हैं। जो सबसे छोटी बस दिख रही है उसमें हूँ मैं। तो अभी तो सफ़र 1 घंटे का लगता है, और कॉफ़ी ढूंढते मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अब हम जा रहे हैं केबल कार की टिकट लेने। रास्ता भटक गया था मैं। रास्ते में पुलिस वालों से पूछा, सुना था मैंने बस 20 मिनट पैदल चलना है तो केबल कार स्टेशन आ जाएगा। अब रास्ता भटकने वाला बफर में रखना पड़ता है। बट कॉफ़ी मिलना चाइना में बड़ा ही मुश्किल काम है। ओके फाइनली कैपुचिनो हॉट। ऐसे मौसम में ऐसी शॉप मिल जाए तो रेट डजंट मैटर। वैसे 300 रुपये की है इंडियन रुपीज़ में, 30 युआन। शेशे। थोड़ा सा हाइक करने के बाद हम आ चुके हैं एक रेस्ट एरिया टाइप का। अभी केबल कार नहीं पता मुझे कहाँ से मिलेगी। मैं फिर से रास्ता तो नहीं भटक गया, पता लग रहा है मैं पैदल वाले ट्रैक पे ही हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं इधर को ऊपर की साइड, मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग कुछ आता है। तो अभी कॉफ़ी वाले से पूछा
उसने ट्रांसलेट किया फटाफट अली बाबा चैट कि 200 मीटर्स और है एंड देन देयर इज़ केबल कार। कोहरा ही कोहरा हो रखा है, ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे मौसम में क्यों आया। खैर ऐसे पहाड़ी इलाकों का ना अनप्रिडिक्टेबल होता है वेदर। और दूसरा टुडे इज़ द बेस्ट वेदर एक्चुअली एज़ पर फोरकास्ट। कल तो पक्का बारिश और स्नोफॉल होनी ही होनी है, इसलिए मैंने आज पुश किया और सोचा आज ही किया जाए काम ख़त्म। जेब में डाल लेते हैं फ़ोन, गिर विर ना जाए। टेक द गोल्डन रोप वे। तो ऐसी टिकट मेरे को मिली थी जब मैंने बस की टिकट खरीदी थी, तो वो मैंने इनको दिखाई क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कुछ तो केबल कार के बारे में। तो इनसे मैंने ट्रांसलेट वगैरह करके पूछा, ये है टिकट ऑफिस फॉर केबल कार। इन्होंने बोला कि नहीं खरीदनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कुछ डिस्काउंट कुछ समथिंग था, मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया। उन्होंने वो टिकट तो रख ली, ये दे दी एक और, कहते इसी को फिर बस में वापस यूज़ करना जाने के लिए। तो 120 युआन यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 1200 रुपये की रिटर्न टिकट है केबल कार की। कोहरे की वजह से क्लैरिटी नहीं है भाई सीन में, बट एनीवेज ये चल दी हम। तो ट्रॉलीज़ के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, बट लिखा हुआ है दिस लार्ज ट्रॉली, तो जल्दी आ जाना चाहिए नंबर। ट्रॉली से बाहर निकलते, केबल कार से बाहर निकलते खाने पीने का मामला दिख गया। भूख लगेगी तो आ जाएंगे यहाँ पे। एंड अमेजिंग थिंग इज़, तुमने नोटिस किया होगा एक्चुअली वो कोहरा वोहरा वो जो थे वो एक्चुअली बादल थे सारे, वो जो कोहरा वोहरा था, हम अब उन सब बादलों से ऊपर आ चुके हैं। मज़ा आ गया भाई। तो ऐसे सोलो ट्रैवल करने का भाई मज़ा ही अलग है। ड्रोन उड़ाने की अगर परमिशन मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं और बाकी स्टॉल्स तो हैं ही, नूडल शूडल, शकरकंदी, आलू, ये टेम्पटिंग है। कप नूडल्स, संतरे, सॉसेज। तो अभी तो भूख नहीं है, जब लगेगी आ जाएंगे। तो ताइवानीज़ आंटी मिली एक, तो पिछले 3 दिनों बाद मैंने पहली बारी किसी से बात करी, प्रॉपर बात, बिकॉज उनको इंग्लिश आती थी। तो अगर फिर मिलती हैं तो मुलाकात करवाता हूँ। Nice weather. See a Where are you cloud. from? I'm from India. 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 Hindu. Yeah. And you are from I'm China Chongqing. Chongqing, near Chengdu. Yes. The train. Mountain City. The train going to the building. That's very popular. और यहाँ चल रही है बर्फीली हवा। सो मोर देन 3000 मीटर अबव सी लेवल है ये एरिया। ये देखो भाई, मजा आ गया। जूम किया जाए ऐसे। तो चलते हैं यहाँ से, कुछ और नज़ारा हुआ तो फिर उसकी भी बनाते हैं रील। नीचे बादल, मन कर रहा है उसमें कूद जाओ और तैरने लगो। होटल में भी है खाना और स्ट्रीट फूड भी है, तो क्या किया जाए। आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? तो स्ट्रीट फूड ही बनता है भाई। क्या खाया जाए? चिकन। लोग क्या खा रहे हैं? 1 this 20一个， ओके, 来一个。 1 नूडल। स्पाइसी कौन सा दिख रहा है?这边15块的，这边10块的。哦，你不要闹的哦。
要辣的这个，这5个都不辣，这5个随便的都不辣。 ओके दिस 这个哈，这个就不辣的。 अब जैसा भी होगा चिकन और ये खाते हैं 一共30元。 ओके शेशे तो नूडल इज ऑल्सो रेडी मैंने सोचा चाइना है तो चाइनीज़ लोकल स्टाइल में ही इंतज़ाम किया जाए अपने खाने पीने का इंटरेस्टिंगली चॉपस्टिक नहीं दी इन्होंने वापसी के लिए केबल कार की लाइन में देखो कितनी लंबी है अभी थोड़ी देर में क्या होगा हम बादलों के बीच में घुस जाएंगे और वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि बादल की वजह से धूप नहीं पहुँच रही तो पिघल नहीं रही वहाँ ठंड भी इसे यहाँ से ज़्यादा इतने गंदे मौसम में क्यों आ रखे हो यहाँ पे ऐसा लगता है वहाँ यही नेचर का करिश्मा है और करीना है ओह मज़ा बहुत है चाइना में घूमने का ओनली डिसएडवांटेजेस अपने आप से बात करनी पड़ती है ऐसा कैमरा ऑन करके चाइनीज़ निहाओ और शेशे के अलावा आती नहीं लुक एट द क्राउड so much cloud. Yeah, Taiwanese grainy. This is my grandson. Your cap is very snowy. Right. अभी थोड़ी देर पहले क्या मौसम में थे धूप में जैकेट वैकेट उतारनी पड़ गई थी फिर आगे बर्फ़ में और कोहरे में एक्चुअली कोहरा नहीं बोलना चाहिए ये है बादल तो ठंड फिर बहुत बढ़ गई है बादल देखो नीचे कुछ नहीं दिख रहा और कोई ओल्ड एज आया हो तो उनके लिए ये है इस पे बैठ के आ सकते हैं 20-25 मिनट की वॉक है बस स्टेशन से ट्रॉली स्टेशन तक की तो उसके लिए मैं बता रहा था तो ठंड यहाँ पे बहुत है और कोहरे की वजह से क्या है ना नमी 98% होगी ह्यूमिडिटी जैसे बोलता है ऐसा लग रहा है कि पानी में चल रहे हैं चाहिए अब कॉफ़ी तो सेम कॉफ़ी शॉप वहाँ जाके 300 रुपये की कॉफ़ी खरीदते हैं आपको बता दूँ कि 6 बजे लास्ट बस चलती है और वहाँ पर कई तरह की बसेज है अब मेरे को ये नहीं पता कि मुझे कौन सी बस पकड़नी है टिकट जगह के स्टाफ से पूछना पड़ेगा मुझे कि बताओ अभी कौन सी बस में बैठना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा चाइनीज़ पीपल आर सो हेल्पफुल ओनली प्रॉब्लम इज़ लैंग्वेज तो थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है ट्रांसलेशन वगैरह दिखा के बट दे टेक देयर टाइम तो पूरा वक्त लगा के ट्रांसलेशन वगैरह करवा के पूरा बताते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ का अंदाज़ा लग सकता है कितनी मोटी बर्फ़ की तह है इसके बाद मुश्किल रास्ता शुरू होने वाला है स्लिपरी मंकी इज स्पॉटेड जंगली बंदर ये चलता हुआ ये जंगली मुर्गा है क्या है सेडान चेयर स्टेशन तो यहाँ से मिल जाती हैं ये वाली चेयर्स रेंट पे मतलब कि हायर करके 2 लोग ले जाएंगे आपको ऊपर रेट का मुझे पता नहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे कहीं बट रेट कंपेरेबल टू इंडिया होंगे अगर इंडिया में भी 2000 रुपये लगते हैं ना ऐसी जगहों पे तो 2000 रुपये का मतलब 200 युआन होंगे चलो चलते हैं वापस किधर जाना है पता करते हैं अपनी टिकट कहाँ चाहिए मिल जाए तो कॉफ़ी पी लेंगे तो अपने को पता नहीं है मैं सही जा रहा हूँ या नहीं अब यहीं जाके टिकट जब चेक होगी तो ही पता चलेगा लेट्स सी तो लग तो है कि ठीक ही है मतलब QR कोड तो चेक हो गया था दिखाते हैं अभी बसेस की लाइन जो लगी हुई है लैंग्वेज के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई कभी कभी एक्चुअली बस का कलर देख के मैं बैठा है इसमें फिर अंदर आके मैंने पूछा पैसेंजर से भी ट्रांसलेशन दिखा के एड्रेस दिखा के और कंडक्टर से भी पीछे स्टेशन है थोड़ी देर में वहीं आना है फिर से क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ होटल वहाँ से लगेज कलेक्ट करके फिर स्टेशन आऊँगा कॉफ़ी पीने की ज़बरदस्त इच्छा हो रही है कॉफ़ी है चाय भी पी सकता हूँ आज क्योंकि चाइना इज़ फेमस फॉर टी चाइना इज़ द ओरिजिन ऑफ टी एक्चुअली इंडिया जैसी एग्जैक्टली नहीं बट सिमिलर टू डैट मिल्क टी मिल जाती है चाइना में ईजिली पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या ब्यूटीफुल है
फिर ट्रेन टिकट लेते हैं, अगले सिटी की तरफ जाने, लेशान सिटी। फिर वहाँ भी कल थोड़ा सा एक ट्रिप करना है, वो बताता हूँ बाद में क्या ट्रिप है। चलो फिलहाल स्टेशन का नज़ारा यहाँ से कैसा दिखता है, ये देखो भाई, व्हाट अ व्यू। ये ब्लॉक कर रहा है, अंदर से बेटर दिख रहा है, दिस लुक्स बेटर। तो अभी हो रहे हैं 6:25 शाम के, 7:02 की टिकट बुक हुई है। मैं हूँ अभी ईमेशान में, मैं जा रहा हूँ लेशान। तो कल मुझे ग्रैंड बुद्धा या ग्रेट बुद्धा बोलते हैं उसे, वहाँ जाना है। सुपरफास्ट ट्रेन वो बुक की है 7:02 की। स्टेशन तो पास में ही है, ये है कि वो वहाँ पर पासपोर्ट वगैरह भी चेक होता है, मतलब चाइनीज़ सिटीजन या चाइनीज़ रेजिडेंट्स जो है उनका ID कार्ड चेक होता है लोकल। फॉरनर कोई आ रखा है टेम्प्रेरी, उसका पासपोर्ट चेक होता है। और हाँ, टिकट परचेज़ किया है वो ऑनलाइन, उसको दिखा के हार्ड कॉपी भी लेनी है क्योंकि उसमें QR कोड वगैरह रहता है। तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो भी है, तो इस साइड का फुटपाथ जो है ब्लॉक्ड है। चलो मिलते हैं स्टेशन पे। तो स्टेशन पे कोई कॉफ़ी या चाय दे दे तो मज़ा आ जाए। सुबह भी ये शायद स्टेशन दिखा था, 7:02। टाइम क्या हो रहा है, 6:32। इनफ टाइम है। तो मुझे बताया सीधे स्टेशन पे चले जाओ, पासपोर्ट दिखाओ और ऑनलाइन रिजर्वेशन दिखाओ और हो जाएगा। तो ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन। बाय। तो बच्चा बोल रहा है क्या कर रहे हो, बहुत ही काम एंड क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। हाँ, साइकिलिंग के लिए आएंगे कभी। तो यहाँ पे शायद चेक होगा जस्ट पासपोर्ट, होपफुली। तो कहानी बताता हूँ बाद में, फिलहाल तो अपना डब्बा ढूंढते हैं, डब्बा नंबर 6। तो यारो कॉफ़ी की सब ज़रूरत फील हो रही है। मैं ये बताता हूँ कि जब आप ऑनलाइन बुक करो चाइना में टिकट काउंटर पर जाकर वो वर्जन ले लो ज़रूर, पेपर वर्जन, क्योंकि उसमें टिकट नंबर, कोच नंबर वगैरह सब लिखा रहता है। टिकट होती है, उसमें कुछ भी नहीं था। तो मुझे प्लेटफॉर्म पे आ गए, ट्रेन स्टाफ से पूछना पड़ा, उन्होंने सर्च किया, पासपोर्ट नंबर लिया। चलो कॉफी भी आ गई, रखा जाए अब। तो आगे भी लेशान सिटी में। तो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, मैंने trip.com से टिकट बुक किया था तो उस पर दिखा रहा था सीट नंबर वगैरह। तो मैंने बाद में चेक किया, मतलब उसमें टिकट में नहीं दिखा रहा था, वैसे डिटेल देखो उसमें दिखा रहा था। तो ये पहला ही स्टेशन था इस ट्रेन का, वहाँ पे हम उतर गए। होगा मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर होगा, और किराया था लगभग 120 रुपये, 150 रुपये टाइप, विच इज़ गुड। छोटे सिटी के भी इतने बड़े बड़े स्टेशन है भाई। Look at this man, the first impression of this city. यहाँ रिक्शा भी चल रहे हैं भैया, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। ये हाँ लोग फ्रेंडली बहुत है, हेलो तो ठड़ाक से बोल देते। इन एरियाज़ में पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। ये स्ट्रीट लग रही है भाई, ब्यूटीफुल। आई नोटिस समथिंग, यहाँ एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है पूरी कारों की, कार चार्ज करने के लिए। ये देखो लाइन से, ओह पूरा ही मामला है भाई। चाइना अलग ही दुनिया में जी रहा है। पॉजिटिवली।